हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पूछती रहती हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए हम इसको इकट्ठा लाए हैं। पूरा जितना पूछता है, जितना इम्पॉर्टेंट है, एक जगह लाए हैं और एक जगह रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगा। तो चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका होता है अध्ययन? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से कुछ मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, फिर है नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ रेशम कीट होते हैं, इनके पालन का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। अब फिर यहाँ नीचे देखिए, ये लिखा है इक्थियोलॉजी। यहाँ है मछलियों का अध्ययन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए दोनों को एक साथ लिए हैं। तो पीसी कल्चर में जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि मछलियों का पालन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मछली कैसे पालते हैं, पीसी कल्चर। अब मछली का अध्ययन मतलब मछली के बारे में जानना हो तो उसको कहेंगे इक्थोलॉजी। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्थोलॉजी मछली का अध्ययन। आगे है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का है कवक। तो इसके बारे में जानने के लिए, इसके बारे में जानना, उसका एक अध्ययन होता है, उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, जिससे रिलेटेड है ना, अगर हम इसको साथ में पढ़ते हैं तो कोरिलेट करके बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और जब एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार नहीं होता है। फिर देखिए, यहीं पे साथ में है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह के हैं शैवाल। जब बारिश होता है और सीढ़ियों पे या फिर बाहरी दीवारों पे ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है ना, उसको भी हम शैवाल ही कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, इसको भी साथ में ही याद करिएगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता रहता है कि एंथो में क्या है, पोमो में क्या है। तो एंथो में पुष्पों का अध्ययन है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन है। साथ में है, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पक्षी के बारे में जाना जाता है, पक्षियों के बारे में जो भी होता है डिटेल इसमें पढ़ा जाता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एंटोमोनोलॉजी। एंटोमोलॉजी में होता है कीटों का अध्ययन। इसमें कीट पतंगों के बारे में जानकारी की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष झाड़ी जो भी हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ देखिए है ओफियोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्पों का अध्ययन, सांपों के बारे में अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी में। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन।
फ्रेंड्स वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे ना तो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे जब बायो का, तो उसमें आएगा ये कहीं ना कहीं। बायो हुआ, इन्वायरमेंट में पूछता रहता है ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो जब आपको ये पूरा तैयार रहेगा ना तो क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। आगे है सारोलॉजी। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। छिपकली के बारे में क्या है, कैसे है। फिर आगे देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले अभी हम बताए थे डेंट्रोलॉजी, वहाँ पे वृक्ष और झाड़ी है, लेकिन जब सिल्वीकल्चर आएगा तो वन हो जाएगा, वनों का अध्ययन। फिर है वर्मीकल्चर। इसमें केचुओं का अध्ययन किया जाता है। ये केचुआ जो होता है ना वर्मी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खाद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्मी कल्चर में केचुए का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाइए विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लें, सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठ पेड़ों या फिर वनों का अध्ययन कह सकते हैं, वनों का अध्ययन। फिर आ जाइए यहाँ पे देखिए वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर केचुए का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर का अध्ययन। फ्रेंड्स ये जितना हम बताएंगे ना, इसमें से अगर इतना आपका तैयार है तो समझिए क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। बहुत इम्पॉर्टेंट उठाए हैं जो भी कंटेंट पूछा हो। फिर है देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, पीसीएस तक में पूछा है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ देखिए इथोलॉजी। इथोलॉजी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों का व्यवहार कैसा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। फिर यहाँ पे देखिए हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ब्लड के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में यकृत का उपचार एवं अध्ययन किया जाता है। वो लीवर से संबंधित जो भी उपचार होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, इथोलॉजी जीवों के व्यवहार का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, हेप्टोलॉजी यकृत का उपचार एवं अध्ययन, ठीक है। आगे है नेफ्रोलॉजी, वृक्क, यानी इसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है। किडनी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं इसमें अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी की जो इकाई होती है ना उसको भी नेफ्रॉन हम बोलते हैं, उसी के नाम पे पड़ा है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। फिर ये देखिए विषाणु का अध्ययन, वायरोलॉजी। तो वायरस विषाणु को बोलते हैं तो उसको वायरोलॉजी बोल दिए। वायरोलॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ देखिए परजीवी है, तो पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो जितने भी परजीवी हैं उनके बारे में जाना जाता है इसमें पैरासिटोलॉजी में। एक बार फिर से देख लेते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, इसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर है ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? इसमें होता है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का, हड्डियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, जाना जाता है, अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। और फिर यहाँ लास्ट है देखिए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा तो सब है फ्रेंड्स, लेकिन ये जैसे ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग एकदम नहीं जानते हैं, और जब जानते हैं नया तो थोड़ा नया लगता है। तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का उपचार होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
तो फिर एक बार देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर के उपचार का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जीव विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।